हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में बाल भारती अब पढ़ रहे हैं। बाल भारती का दूसरा विभाग जो है उसमें हम लोग दूसरा पाठ जो है चप्पल पढ़ेंगे। चप्पल पाठ को लिखने वाले लेखक हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी के बारे में हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे। कमलेश्वर जी का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैनपुरी उत्तर प्रदेश का जिला है। और मृत्यु 2007 में फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद जिले में हुई थी। इन्होंने 75 साल तक लेखनी से जो है साहित्य की सेवा की है। कमलेश्वर जी 20वीं शताब्दी है जो अभी आपने देखा, 20वीं शताब्दी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में आपने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। कमलेश्वर जी ने तमाम फिल्मों में लेखन का काम किया, यानी फिल्म की जो पटकथा स्टोरी होती है उसको लिखा है। आपने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, कमलेश्वर जी के 75 साल के जीवन में उन्होंने 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी हैं। कमलेश्वर जी ने लगभग 100 फिल्मों की, जो फिल्में आप देखते हैं उन फिल्मों में लगभग 100 फिल्मों की कहानियां लिखी हैं, स्टोरी लिखी हैं, जिस पर की फिल्म बनाई गई है। प्रमुख कृतियां और कौन कौन सी कृतियां हैं और क्या क्या लिखे हैं? जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, कथा प्रस्थान, मेरी प्रिय कहानियां, कहानी संग्रह है। जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी, ये संस्मरण है जो उनके जीवन से संबंधित है। एक सड़क, 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है। इस तरह से जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं जिसका लेखन किया है कमलेश्वर जी ने। यह जो गद्य है, जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं चप्पल, इसके बारे में कमलेश्वर जी ने अस्पताल के वातावरण का परिचय दिया है। वहां पर कैसा वातावरण होता है अस्पताल का, वहां के कर्मचारियों के व्यवहार का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ एक पिता द्वारा इस कहानी के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है, जो देखा वही लिखा है। यहाँ एक पिता द्वारा अपने उस पुत्र की चप्पलों को सहेजना जिसका एक पैर काट दिया गया है। एक बच्चा है जिसका कि एक्सीडेंट होने के कारण जो है डॉक्टर लोग पैर को काट देते हैं और उसकी चप्पल को उसका पिता सहेज करके संभाल कर रखता है। इस जो है दर्दमयी घटना का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस कहानी के द्वारा किया गया है कमलेश्वर जी के द्वारा। चलो आइए हम लोग देखते हैं कहानी के बारे में। कहानी बहुत छोटी सी है, कहानी तो बहुत छोटी सी है। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन यह जो है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं मुझे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की 7वीं मंजिल पर जाना था। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो भारत का एक जो है प्रमुख अस्पताल है, जो कि सबसे बड़े अस्पताल होते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की 7वीं मंजिल पर जाना था। 7वीं मंजिल यानी 7th फ्लोर पर जाना था उन्हें। गाड़ी पार करके आईसीयू में चला तो मन बहुत ही दार्शनिक हो उठा था। गाड़ी पार करके अस्पताल के बाहर चल दिए। कह रहे हैं कि जब आईसीयू में जब कोई मरीज ज्यादा जो है क्रिटिकल स्थिति में होता है तो उसे आईसीयू में रखा जाता है। तो लाइफ सपोर्ट के माध्यम से उसे जिंदा रखा जाता है, धीरे धीरे रिकवर होता है तो ठीक होता है।
तो कह रहे हैं कि गाड़ी पार करके आईसीयू में चला तो बहुत ही मन जो है उनका दार्शनिक हो उठा था, यानी वही कुछ चीजें सोचने के लिए मजबूर कर रहा था उनका मन। कितना दुख और कष्ट है इस दुनिया में। अस्पताल का दृश्य देख करके कह रहे हैं कि कितना दुख और कष्ट इस दुनिया में है। लगातार एक लड़ाई मृत्यु से चल रही थी। लोगों को देख करके ऐसा लग रहा था कि सब लोग मृत्यु से लड़ रहे हैं और उसके दुख और कष्ट को सहते हुए लोग सब एक से एक हैं। सभी दुख और कष्ट सहते हुए दिख रहे हैं। सब एक से एक लोग दुख और दर्द से व्याकुल हैं। सब लोग दुख और दर्द को सह रहे हैं। दर्द की यातना तो दर्द और यातना ही है। जो दर्द की यातना है, दर्द का जो कष्ट है, वह तो दर्द का कष्ट ही है। इसमें इंसान और इंसान के बीच भेद नहीं किया जा सकता। यह दर्द जो है, यातना इंसान और इंसान के बीच भेद नहीं करती है। ये तो सबको समान रूप से भुगतना पड़ता है, सबको समान रूप से ही परेशानी उठानी पड़ती है। दुनिया में हर माँ के दूध का रंग एक है। दुनिया में जैसे हर माँ का दूध जो होता है उसका रंग एक जैसा होता है, खून और आंसुओं का रंग भी एक है। मनुष्य के अंदर जो खून है उसका रंग एक ही जैसा है, सभी के आंसुओं का रंग भी एक जैसा है। उसी तरह से कह रहे हैं कि दूध, खून और आंसुओं का रंग नहीं बदला जा सकता। तो शायद उसी तरह दुख और कष्ट और यातना के रंगों को भी बांटा नहीं जा सकता, बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसका भी रंग, इसका भी जो है कष्ट जो होता है, तकलीफ जो होती है, सबको समान रूप से झेलनी पड़ती है। तो आगे कह रहे हैं, मुझे अपने उस मित्र की बातें याद आई। क्यों अस्पताल में आए थे कमलेश्वर जी यहाँ बता रहे हैं कि मुझे अपने उस मित्र की बातें याद आई जिसने मुझे संध्या के संगीन ऑपरेशन की बात बताई थी और उसे देख आने की सलाह दी थी। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि तब मुझे अपने उस दोस्त की, मित्र की बात याद आ गई जिसने ही उन्हें संध्या से मिलने की बात बताई थी। यानी संध्या उनकी फ्रेंड हैं जो कि ऑपरेशन हुआ है उनका, और उस दोस्त ने उन्हें बताया था कि जो है संध्या, इसका जो है ऑपरेशन है, अस्पताल में भर्ती हैं, आप उन्हें देखाओ। तो वो बात उन्हें याद आ गई। इसी कारण से संध्या को देखने के लिए ही वो आए थे कमलेश्वर जी। तो वही बात कह रहे हैं कि उस मित्र की बात मुझे याद आ गई जिसने कि उन्हें अस्पताल में आने की सलाह दी थी, यानी संध्या से मिलने की सलाह दी थी। उसी ने मुझे आईसीयू में संध्या के केबिन का पता बताया था कि संध्या जो है, यानी उनकी फ्रेंड, आईसीयू में की केबिन का पता बताया था कि 7वीं मंजिल पर आईसीयू में संध्या एडमिट हैं। 8वें फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर है और 7वें पर संध्या का आईसीयू। कह रहे हैं कि 8वें फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर है जहां ऑपरेशन होते हैं और 7वें फ्लोर पर संध्या का आईसीयू है जहां की संध्या एडमिट है। मेजर ऑपरेशन में संध्या की बड़ी आंत काटकर निकाल दी गई थी और अगले 48 घंटे क्रिटिकल थे। जो है बता रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था संध्या का। उसके पेट से बड़ी आंत काटकर निकाल दी गई थी जिसमें कोई परेशानी थी और उसे पूरा का पूरा हाथ काटकर निकाल दिया गया था और उनके लिए यह ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल था और आगे जो 48 घंटे थे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल थे, बहुत ही कष्टकारी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे कह रहे हैं, रास्ता इमरजेंसी वार्ड से जाता था। अब जो है 7वीं मंजिल पर जाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि रास्ता इमरजेंसी वार्ड से जाता है। इमरजेंसी वार्ड बनाया जाता है जब कोई इमरजेंसी केस, यानी कोई घायल है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको तुरंत इलाज चाहिए, तो इमरजेंसी वार्ड में उसे एडमिट किया जाता है कि और जगह जगह हो चाहे ना हो, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में ऐसे मरीजों को तुरंत इलाज मिले, इसलिए इमरजेंसी वार्ड होता है लगभग हर अस्पताल में। तो कह रहे हैं कि रास्ता इमरजेंसी वार्ड से जाता था। एक बेहद दर्द भरी चीख इमरजेंसी वार्ड से आ रही थी। इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंचे, कह रहे हैं कि वहां से बहुत ही दर्द भरी चीख, चिल्लाहट की आवाज आ रही थी। वह दर्द भरी चीख तो दर्द भरी चीख ही थी, दर्द भरी चीख तो दर्द भरी ही थी, यानी जो चीख थी, चिल्लाहट थी, वह दर्द भरी ही थी, बहुत ही दर्दनाक थी।
कष्टकारी थी। कोई घायल मरीज असह तकलीफ से चीख रहा था। वहां पर कोई घायल व्यक्ति, कोई मरीज आया था जो कि दर्द से, तकलीफ से मतलब बहुत ही चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसे बहुत ही तकलीफ था, बहुत ही दर्द था। उस चीख से आत्मा दहल रही थी। इतना जो है दर्दनाक उसकी चीख थी कि सुनने वाले की आत्मा दहल जा रही थी, घबरा जा रहा था सुन करके, उसके अंदर भी घबराहट हो रही थी। चीख और दर्द की चीख में क्या अंतर है? चीख और दर्द की चीख में क्या अंतर था? चिल्लाहट, जो दर्द और की चिल्लाहट और सामान्य चिल्लाहट में क्या अंतर था? नहीं, आदमी तकलीफ में होता है तभी उसके अंदर से चीख निकलती है, चीखता है, चिल्लाता है। दूध, खून और आंसुओं के रंगों की तरह चीख की तकलीफ भी तो एक सी थी। इस तरह से दूध, खून और आंसुओं के रंग एक जैसे थे, सबके उसी तरह कह रहे हैं कि चीख भी सबकी एक जैसी थी। उसमें विषमता कहाँ थी? उसमें विषमता कहाँ थी? हाँ, यानी समानता थी। सब चीख तो सबकी चीख एक ही जैसी है, यानी जो कष्ट सबको है, चिल्लाहट होगा, चीखता है तो सबका एक ही जैसा होता है। मेरा वह मित्र जिसने मुझे संध्या को देख आने की फर्ज अदायगी की तरह बोला था, अपना क्या? रिटायर होने के बाद गंगा किनारे एक झोपड़ी डाल लेंगे। कह रहे हैं कि जो मेरा मित्र यानी कमलेश्वर जी का वह मित्र जिसने संध्या को देख आने की एक फर्ज अदायगी किया था, कि उसने अपना पल्ला झाड़ लिया था बता करके कि जाओ तुम देख आओ, मुझे क्या, मुझे जो है इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, तुम देख आओ, तुम दुनियादारी से मतलब रखते हो। उसने अपने बारे में बहुत ही निश्चिंतता की बातें बताई थी। कह रहे हैं कि उसकी बातें मुझे याद आ गई कि वो कैसे कहा था कि रिटायर होने के बाद गंगा किनारे एक झोपड़ी डाल लेंगे। उसने कहा था कि अपना क्या है, मेरा क्या है दुनिया से लेना देना, मैं तो एकदम आराम से रहूंगा, रिटायर हो जाने के बाद गंगा के किनारे झोपड़ी डालूंगा, 8-10 ताड़ के पेड़ लगा लेंगे और वहां पर 8-10 ताड़ के पेड़ लगा लेंगे, मछली मारने की बंसी ले लेंगे और 2-4 मछलियां तो दोपहर तक हाथ आएंगी, यानी वहां पर मछली मारने का काम करेंगे और 2-4 मछलियां तो दोपहर तक हाथ आ ही जाएंगी। रात भर जो ताड़ी टपकेगी उसे फ्रिज में रख लेंगे और ताड़ के पेड़ लगा करके उसमें जो ताड़ी टपकेगी रात भर उसको निकाल करके फ्रिज में रख लेंगे और जब मन कहेगा तब उसको पिएंगे, यानी पिएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे। हमें इस दुनिया से क्या लेना देना, मुझे तो आराम से अपना रहना है और क्या, मॉडर्न साधु की तरह रहेंगे। और उसने कहा कि जो है आराम से मतलब साधु की तरह रहेंगे, साधु की तरह यानी मॉडर्न साधु, साधु में भी मॉडर्न साधु, यानी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और साधु की तरह भी रहेंगे, ऐसा उसकी सोच है। और क्या चाहिए? कह रहे हैं कि और क्या चाहिए मुझे, पेंशन मिलती रहेगी और माया मोह क्यों पालें, यानी रिटायर होने के बाद पेंशन लोगों को मिलती है तो वही कह रहे हैं कि पेंशन तो मिलती रहेगी, यानी हमारा खर्च तो चलता रहेगा, फिर ये माया मोह क्यों पालें, किस माया मोह में हम क्यों जाएं? न कोई दुख न कोई कष्ट, न कोई दुख होगा मुझे न कोई कष्ट होगा, आराम से मौज से रहेंगे। हाँ, लेकिन तुम जाके संध्या को देख जरूर आना, वह क्रिटिकल है। इतना सारा अपने बारे में निश्चिंत है और लेकिन वह कमलेश्वर जी को जरूर कह रहा है कि तुम जरूर जाके संध्या को देख आना, क्योंकि वह बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही स्थिति उसकी नाजुक है। खुद नहीं जा रहा है लेकिन वह कमलेश्वर जी को सलाह दिया कि तुम जरूर जाना। तो ये कह रहे हैं कि कमलेश्वर जी, मेरा मित्र अपने भविष्य के बारे में कितना निश्चिंत था, यह देखकर मुझे अच्छा लगा था। कि कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि मेरा मित्र अपने भविष्य के बारे में कितना निश्चिंत था, कि मेरा भविष्य तो कितना अच्छा है, कोई चिंता नहीं थी उसे। यह देखकर कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कोई एकदम निश्चिंत होकर के वह जो है बातें कर रहा था। यह बात सोच सोचकर मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि मित्र की बातें तो सोच सोचकर अभी तक मुझे अच्छा लग रहा था, सिवा उस चीख के जो इमरजेंसी वार्ड से अब तक आ रही थी।
केवल उस बात से उन्हें थोड़ा घबराहट हुई थी जो चीख इमरजेंसी वार्ड से उन्हें सुनाई दी थी और मुझे सता रही थी। यानी उन्हें उस चीख से भी कष्ट हो रहा था। कोई चिल्लाता है, कोई तकलीफ में होता है तो सुनने वाले को भी तकलीफ होती है। इसीलिए लिफ्ट से आने में जो देरी लग रही थी वह मुझे खल रही थी। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि उसे उसकी चीख सुनकर मुझे भी जो है तकलीफ हो रही थी, इसलिए लिफ्ट के आने में जो देरी लग रही थी वह मुझे खल रही थी, उससे मुझे भी कष्ट हो रहा था, मैं वहां रुकना नहीं चाहता था। आखिर लिफ्ट आई। 7 7 मैंने कहा और संध्या के बारे में सोचने लगा। अब लिफ्ट आ गई कह रहे हैं कमलेश्वर जी, और उन्होंने लिफ्ट मैन से 7 यानी 7 कहा कि 7वें मंजिल पर मुझे जाना है। मैंने कहा और संध्या के बारे में सोचने लगा। 7 7 जो है कह करके लिफ्ट मैन से संध्या के बारे में सोचने लगे। 2-3 वार्ड बॉय तीसरी और चौथी मंजिल पर उतर गए। उस जो है लिफ्ट से कह रहे हैं कि 2-3 वार्ड बॉय तीसरी और चौथी मंजिल पर उतर गए। वो किसी पेशेंट को अटेंड करने जा रहे थे। फिर कह रहे हैं 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो कुछ लोग जरूर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब लिफ्ट जो है 5वीं मंजिल पर आकर के रुक गई। वहां पर कुछ लोग जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इन्हीं लोगों में था वह 5 साल का बच्चा जिस कहानी में जिसका महत्वपूर्ण रोल है। वही कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों में था वह 5 साल का बच्चा। ये जो 5-7 लोग वहां रुके थे उसी में एक 5 साल का बच्चा भी था। उसके ऊपर क्या था, अस्पताल की धारीदार बहुत बड़ी सी कमीज पहने हुए। उसको अस्पताल का कपड़ा जो कमीज होता है धारीदार उसे पहनाया गया था और वह बहुत बड़ी भी थी। शायद उसका बाप, वह जरूर ही उसका बाप होगा। उसके साथ में एक आदमी था तो वही कह रहे हैं कि वो शायद उसका बाप था, जरूर ही उसका बाप हुआ रहा होगा। उसे गोद में उठाए हुए था, यानी जो आदमी उसे गोद में उठाए था वह जरूर उसका बाप ही रहा होगा। उस बच्चे के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थी। कह रहे हैं उस बच्चे के जो है पैर में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थी और जो कि उस बच्चे के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थी। जो गोद में होने के कारण, बच्चा गोद में था, उसके छोटे छोटे पैरों में उलझी हुई थी। वह अपनी पैर की अंगुलियों में उसे उलझा करके रखा था। अपने पैरों से गिरती हुई चप्पलों को धीरे से उलझाते हुए बच्चा बोला, बाबा चप्पल। अभी ऐसे लगा कि चप्पल गिर रही है तो बच्चे ने चप्पलों को अपने पैरों में उलझाते हुए रोकते हुए बोला, बाबा चप्पल, यानी चप्पल गिर रही है, संभालो। ऐसा बच्चे ने अपने पिता से कहा। उसके बाप ने चप्पलें उसके पैरों में ठीक कर दी। जो चप्पल गिरने वाली थी उसको बाप ने, पिता ने चप्पल को उसके पैरों में ठीक से जो है उलझा दिया। वार्ड बॉय व्हील चेयर बढ़ाते हुए बोला, आओ इसमें बैठो। अब वार्ड बॉय जो है एक व्हील चेयर लेकर आया था, उसने उसके सामने बढ़ाते हुए बोला, आओ इसमें बैठो। बच्चे की तरफ इशारा करके कहा कि आओ इसमें बैठ जाओ। बच्चा हल्के से हंसा। बच्चा थोड़ा सा हंसा और वार्ड बॉय ने उसे कुर्सी में बैठा दिया। वार्ड बॉय ने उसे कुर्सी से बैठा दिया। उसे बैठने में कुछ तकलीफ हुई पर वह कुर्सी के हत्थे पर अपने नन्हे नन्हे हाथ पटकता हुआ भी हंसता रहा। बच्चे जो है कोई छोटी सी चीज पा जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो चूंकि 5 साल का बच्चा था उसे कुर्सी पर बैठने में बड़ा मजा भी आया, लेकिन बैठते हुए उसे तकलीफ भी हुई। उस तकलीफ को भूल करके वह हंसता भी रहा, थोड़ा सा हंसा भी। दर्द का एहसास तो उसे भी था, दर्द के कारण का एहसास उसे बिल्कुल नहीं था। दर्द का एहसास था, दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द क्यों हो रहा था यह उसे कारण बिल्कुल नहीं पता था। वह कुर्सी में ऐसे बैठा जैसे सिंहासन पर बैठा हो, यानी कुर्सी पर बैठा तो उसे बड़ा आनंद आया। कह रहे हैं कि कुर्सी पर ऐसे बैठा जैसे कोई सी सिंहासन पर बैठा हो। कुर्सी बड़ी थी और वह छोटा था। कुर्सी बड़ी थी क्योंकि बच्चा छोटा था, इसलिए जो है फिर भी वो वहां पर
एकदम आराम से ऐसे बैठ रहा था जैसे जो है कोई राजा सिंहासन पर बैठा हो। वार्ड बॉय ने कुर्सी को पुश किया। वार्ड बॉय ने कुर्सी को थोड़ा पुश किया, यानी कि आगे की तरफ धक्का दिया। वह लिफ्ट में आ गई, कुर्सी लिफ्ट में आ गई। उसके साथ ही उसका बाप भी, बच्चे के साथ उसका बाप भी अंदर आ गया। उसका बाप उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता रहा। बाप यानी पिता उसके सिर पर प्यार से हाथ भी फेरते रहे, उसको सहलाते रहे। लिफ्ट 7 पर रुकी। लिफ्ट अब जाकर के 7 पर रुकी, पर मैं नहीं निकला। कह रहे हैं कमलेश्वर जी कि लिफ्ट तो 7 नंबर पे आकर के 7वीं मंजिल पर रुक गई, पर मैं नहीं निकला। 2-1 लोग निकल गए, वहां पर 2-1 लोग निकले भी। लिफ्ट 8 पर रुकी। अब जो है लिफ्ट 8 नंबर पर चली गई, 8वीं मंजिल पर, वहां जाकर रुकी। यही ऑपरेशन थिएटर थे। कह रहे हैं कि 8वीं मंजिल पर ही ऑपरेशन थिएटर थे। तो दरवाजा खुला, दरवाजा भी खुला लिफ्ट का। तो एक नर्स जिसके हाथ में सब पर्चे थे, उसे देखते हुए बोली, आ गया तू। यानी बच्चे, वहां पर एक नर्स हाथ में कुछ पर्चे लेकर खड़ी थी। उसने बच्चे को देखा और रोते हुए बोली, आ गया तू। यानी वह नर्स उस बच्चे से पूर्व परिचित थी। उस बच्चे ने धीरे से मुस्कुराते हुए नर्स से जैसे कहा, हाँ। बच्चे ने नर्स को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, जैसे उसने कहा हो, हाँ हाँ मैं आ गया। उसकी आंखें नर्स से शर्मा रही थी और उसमें बचपन की बड़ी मासूम दुधिया चमक थी। अब जो है उसकी आंखें, बच्चे की आंखें नर्स को देखकर थोड़ा शर्मा रही थी। उसमें अंदर, उसके बच्चे के अंदर बचपन की बहुत ही मासूम दुधिया चमक थी। बच्चा बहुत ही मासूम लग रहा था। व्हील चेयर एक झटके के साथ लिफ्ट से बाहर गई। नर्स ने उसका कंधा हल्के से थपका। वार्ड बॉय ने व्हील चेयर को झटका दे करके लिफ्ट से बाहर निकाल लिया। लिफ्ट बाहर हो गई। नर्स ने उसका, बच्चे का कंधा थपकते हुए आगे संभाला उसको। तभी बच्चा बोल रहा है, क्या बाबा चप्पल। वह तभी बोला, मेरी चप्पल। वहां पर उसकी चप्पल शायद गिर गई थी, तो उसने अपने पिता को बोला, बाबा चप्पल, मेरी चप्पल। यानी चप्पल गिर गई है। उसकी एक चप्पल लिफ्ट के पास गिर गई थी। उसके बाप ने वह चप्पल भी उसे पहना दी। वहां पर लिफ्ट से निकलते समय उसके पैर से एक चप्पल गिर गई थी। पिता ने चप्पल उठाकर उसे पहना दी। उसने दोनों पैरों की उंगलियों को सिकोड़ा और अपनी चप्पलें पैरों में कस ली। अब जो है बच्चे ने चप्पल को अपने पैरों की उंगलियों में कस लिया ताकि गिरे नहीं। लिफ्ट बंद हुई और नीचे उतर गई। अब जो है लिफ्ट वहां से फिर बंद हुई और नीचे उतर गई। वार्ड बॉय बच्चे की कुर्सी को पुश करता हुआ ऑपरेशन थिएटर वाले बरामदे में मुड़ गया। अब जो है वार्ड बॉय ने बच्चे की कुर्सी को पुश करते हुआ, धक्के मारते हुए ऑपरेशन थिएटर वाले बरामदे में मुड़ गया। ऑपरेशन थिएटर की ओर लेकर जाने लगा। नर्स उसके साथ ही चली गई। नर्स भी उसके साथ वार्ड बॉय के साथ चली गई। उसका बाप धीरे धीरे उन्हीं के पीछे चला गया। उसका बाप यानी बच्चे का पिता भी उन्हीं के साथ धीरे धीरे उन्हीं के पीछे चला गया। आज तब मुझे याद आया कि मुझे तो 7वीं मंजिल पर जाना था। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि तब मुझे याद आया। अभी तक तो बच्चे के पीछे, बच्चे के बारे में ही सोच रहे थे, बच्चे के पीछे पीछे चले आए थे। तब कह रहे हैं कि मुझे याद आया कि मुझे तो 7वीं मंजिल पर जाना था। क्यों 7वीं मंजिल पर जाना था? क्योंकि वो अपनी दोस्त संध्या से मिलने आए थे और संध्या वहां पर 7वीं मंजिल के आईसीयू में एडमिट थी। तो वही कह रहे हैं कि तब मुझे याद आया कि मुझे तो 7वीं मंजिल पर जाना था, वहां संध्या वहीं थी। मैं सीढ़ियों से एक मंजिल उतर आया। संध्या के डॉक्टर पति ने मुझे पहचाना। संध्या यानी जो उनकी दोस्त हैं, उनके पति डॉक्टर हैं। कह रहे हैं कि अब वो जो है सीढ़ियों से एक मंजिल नीचे उतर कर आए, तो वहां पर उनके पति ने उन्हें पहचान लिया और आगे बढ़कर के उनसे हाथ भी मिलाया। हाथ की पकड़ में मायूसी और लाचारी थी। कुछ पल खामोशी रही। हाथ मिलाने पर उन्हें महसूस हुआ
कि उनके हाथ में मायूसी है, मायूस हैं और बेचारे लाचार हैं, डॉक्टर होकर के भी लाचार हैं। कुछ पल खामोशी रही, दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही, कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर मैंने ही कहा, फिर जो है कमलेश्वर जी ने कहा कि मैंने ही बोलना शुरू किया। मैं कल ही वापस आया, तभी पता चला। बात को शुरू करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं कल ही वापस आया, बाहर गया था, कल वापस आया, तभी मुझे पता चला। यह एकाएक कैसे हो गया, यह एकाएक कैसे हो गया? अभी तक तो संध्या ठीक ठाक थी, ये जो है अचानक कैसे हो गया? नहीं, एकाएक नहीं, 4 घंटे ऑपरेशन में लगे। तो संध्या के पति ने कहा कि नहीं, यह सब एकाएक नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। इसको जो है कह रहे हैं कि 4 घंटे ऑपरेशन में लगे, ऑपरेशन करने में 4 घंटे लगे। एंड यू नो, और आप जानते हैं, वी डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट। हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत ही वर्स्ट, मतलब पेशेंट हैं, हम लोग भी मरीज हैं, हम लोग भी सबसे गए गुजरे पेशेंट हैं। वह संध्या के बारे में भी कह रहे थे, और संध्या भी डॉक्टर थी। कह रहे हैं कि संध्या भी डॉक्टर थी, लेकिन आज वो पेशेंट बन करके बिस्तर पर पड़ी हुई है। कह रहे हैं कि हम डॉक्टर्स भी जो है पेशेंट ही हैं, हमें भी तकलीफ होती है, सबसे गए गुजरे पेशेंट हम लोग हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि सेशन बड़ा हो जाएगा। आगे का पार्ट दूसरे दिन लिया जाएगा। धन्यवाद।